हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति। लेके आ गई हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक। आपका वेलकम करती हूं एम्बाइब क्लासेस में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और क्या क्वालिटी थी उस सेल की? प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारा न्यूक्लियस था वो क्या था? नेकेड था, विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल की क्वालिटी जो कि बैक्टीरिया में और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलती है। ओके, तो वो था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ये थोड़ा एडवांस काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। लेट्स सी। यूकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर टू अ डॉक्टर्स बैग। अब किस तरह से सिमिलर है ये डॉक्टर्स बैग के से? तो ये देखते हैं। देखो, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? बैक्टीरिया में मिलती है। सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेकेड न्यूक्लियोप्रोटीन होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ओके, नेकेड जो था वो न्यूक्लियोप्रोटीन था, उसको हमने क्या बोला था? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर डिफरेंस पूछा जाए तुमसे कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो इस को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। तो अगर देखोगे ये यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे तुम्हें दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। हमने अभी कहा कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो डॉक्टर्स बैग से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों भाई? डॉक्टर्स के बैग में लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो उस तरह से क्या है, अगर प्रोकैरियोटिक को हम देखते हैं, सी हियर, अगर प्रोकैरियोटिक को देखोगे तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन था वो नेकेड था विदाउट एनी मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और अगर अब हम यूकैरियोटिक को देखें, देखो, सेल्स आर जनरली क्लासिफाइड टू टाइप्स, यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल है, एंड दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांस्ड। क्यों एडवांस है? देखो, सेल्स एंड फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, मीन्स प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, एल्गी। तो इस तरह के उसमें जो है ये यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो क्या है यूकैरियोटिक सेल? ये देखा तुमने प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर, और ये देखो हमारी क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है? इफ यू विल सी, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस है और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। अगर देखोगे ये है साइटोप्लाज्म, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए ही प्रेजेंट हैं। ओके, जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो दोज ऑर्गेनल्स आर नोन एज दी सेल ऑर्गेनल्स। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। सी हियर, अगर यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो देखो, दो तरह के सेल्स यूकैरियोटिक मीन्स एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। तो इस वाली सेल को अगर देखोगे तो ये क्या है? ये प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल। और ये क्या है? एनिमल सेल। ठीक है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है अगर देखोगे तो। साइज जो है यूकैरियोटिक सेल की, सबसे पहले हम यूकैरियोटिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्लांट और एनिमल डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो देखोगे अगर साइज इसका, तो साइज रेंज बिटवीन 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मीन्स यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है? प्रो मीन्स प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस है। ओके, हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब जो ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर वो मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके,
देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल मीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं, राइट। रेड ब्लड सेल्स है, न्यूरॉन है, ओके, स्पर्म है, ओवा है, ये क्या है, ये सारे सेल्स ही हैं, ओके। अब एक ये तुम देखो, ये है पैरामीशियम प्रोटोजोआ, ये मसल सेल है, ये हमारी प्लांट सेल है, ये न्यूरॉन है, ये फंगल सेल है। तो ये क्या है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी यूकैरियोटिक सेल, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, स्पर्म सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, मसल सेल हो गया। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, ओके, और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूकैरियोटिक सेल। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल के। नाउ यू कैन सी हियर, देखो अब हम प्लांट सेल को अगर देखें, अगर अब हम समझ गए कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल है, मीन्स दे कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हमने देखा, तो उसके बाद अब अगर हम प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल क्या कंटेन करती है, सेल वॉल, ओके, ये है हमारी सेल वॉल इन प्लांट्स, ओके, ये सेल वॉल इन प्लांट्स है, और ये एल्गी है, ओके, ये भी जो है वो कंटेन करती है सेल वॉल, ओके। तो क्या है सेल वॉल, आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सेल को देखें, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ सेल का। सबसे पहले एक सेल देखा, ओके, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्लांट सेल में एक और लेयर होती है ऐसे, विच इज नोन एज द सेल वॉल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल कंटेन करती है, बट एनिमल सेल डोंट, ओके। तो एनिमल सेल जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करती है, प्लांट सेल और एल्गल सेल सेल वॉल। अच्छा, कोई बता सकता है कि क्यों सेल वॉल कंटेन करती है? भाई डेफिनेटली प्लांट को कितनी एडवर्स कंडीशन में रहना पड़ता है, वो चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने इंतज़ाम करके रखा हुआ है, ठीक है, वो सेल वॉल कंटेन करती है, जिससे कि उसकी क्या कहें, एक तरह से एडवर्स कंडीशन को बियर करने के लिए ये अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, राइट। तो देखो क्या है क्वालिटी ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स एंड एल्गी, ओके। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ओके। तो अब सेल वॉल क्या मेन अगर देखोगे तो फंक्शन क्या है, गिव्स शेप, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, प्रोवाइड्स अ बैरियर, एक बैरियर देता है, कुछ भी इस पर इतनी तेज़ी से कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, एंड एक बैरियर का काम करता है, ओके, फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। अगर हम कंपोजिशन देखें इसकी, तो अगर एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैनोज, ये सारे जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ये सारे केमिकल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और प्लांट सेल है तो वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स, प्रोटीन्स, ये मिलके जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट सेल वॉल का, ओके। देखो अब पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, क्या क्या पार्ट्स हैं प्लांट सेल के, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सी हियर, अगर देखोगे तो ये क्या है, ये मिडिल लैमेला है, ओके, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ओके। उसके बाद ये है सेकेंड वाला, दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड इनसाइड द सेल वॉल एंड प्राइमरी वॉल। ये सब मिल के जब बनते हैं तो यहाँ पे एक मिडिल लैमेला बनता है, ओके। क्या बनता है, मिडिल लैमेला। तो अगर तुम देखोगे तो मिडिल लैमेला अ लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, हमेशा याद रखना। मैंने एक बस सिंपल सा मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ कि प्लांट सेल वॉल का क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, ओके, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला, ओके। तो इस तरह से
होता है। अच्छा, क्या होता है जो ये कैल्शियम पैक्टेट है, जो मिडिल लैमेला है, वो क्या करता है, ये होल्ड कैसे है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, सी हियर, और ये होल्ड्स ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये मिडिल लैमेला एक तरह से कंटेन करता है क्या, ग्लू काइंड ऑफ थिंग, जो कि बाकी सेल वॉल्स जो अदर नेबरिंग हैं उनको ग्लू की तरह चिपका के रखता है। ओके, दैट इज द थिंग। अच्छा, प्राइमरी वॉल, इट इज अ यंगर प्लांट सेल मिलता है। सेकेंडरी फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। तो अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है। मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट, जो फंक्शन कैसे करता है, एज अ ग्लू काइंड ऑफ थिंग। ओके, ये देखो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, अब तुम्हें सोचते हो कि भाई प्लांट के चारों तरफ तो सेल वॉल हो गई, तो कैसे ये कुछ चीज़ें अगल बगल से लेता होगा, क्या कुछ तो होता होगा ना, कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा। वहाँ पिक्चर में क्या आता है हमारा, प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल्स। देखो ये दो प्लांट सेल हैं। ओके, ये सेल वॉल है, ये जो यहाँ से यहाँ, ये देख रहे हो, एक वे है, एक क्या है, वे है। तो यहाँ से जो है चीज़ों का इंटरेक्शन हो सकता है, साइटोप्लाज्म, आयंस एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। इट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं ऑफ द सेल वॉल दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ वेरियस प्लांट सेल। ओके, ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लांट सेल को। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि माइक्रोस्कोपिक चैनल है। ओके, द फंक्शन इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द प्लांट सेल्स, देयर बाय कम्युनिकेटिंग विथ एडजेसेंट सेल्स। मीन्स कुछ नहीं, सिंपल तुम समझ गए, माइक्रोस्कोपिक चैनल है विच इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा, और दो सेल के बीच में ये क्या करते हैं, कनेक्शन है, जिससे कि चीज़ों का आदान प्रदान एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक चैनल। वो कितना अमेजिंग नेचर के पास चीज़ें हैं। ओके, कि उसने इंतज़ाम करके रखा है कि कैसे क्या होगा। ठीक, अब ये देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर देखोगे प्लांट सेल का, तो क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस सेल कंप्राइज। अच्छा, प्लांट साइटोप्लाज्म, उसमें ढेर सारे, एक्चुअली मेनली 70 to 90% ये लिक्विड होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स, आयंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स के साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन प्लांट सेल प्लास्टिड ऑल्सो, राइट। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दीज ये सारे कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, अच्छा देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे तुम्हारी तरफ, एक तरफ क्या है, एनिमल सेल, और दूसरी तरफ प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब अगर तुमसे डिफरेंस पूछा जाए कि क्या है, तो भाई प्लांट सेल जो है वो क्या कंटेन करती है, सेल वॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिड्स मिलते हैं हमारे प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। तो अगर देखोगे सेल ऑर्गेनल्स को, तो द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। मैंने बोला ना कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है, राइट। दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ओके, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेनस, एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, तुम इसके नाम से ही सोच सकते हो कि मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन होगी, नॉन मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो क्या होता है। अब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं, तो इफ द सेल ऑर्गेनल्स हैज मेम्ब्रेन, मैंने बोला दैट इज नोन एज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, दे सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो ये एक मेम्ब्रेन कंटेन करता है, दैट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनल इज नोन एज द मेम्ब्रेनस।
ओके, तो उसको मेम्ब्रेनस बोलते हैं। उसमें मेम्ब्रेनस में क्या है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में मिलता है, आर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऐसे कौन से हैं, मेनली हमारे क्या हैं ये, देखो, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटन आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड cell organelles. They are present both in prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay? तो देखो हमने क्या आज पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो बहुत ही प्राइमिटिव काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया में मिलता है, दैट इज प्राइमिटिव। देन यूकैरियोटिक एडवांस्ड सेल स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन कंटेन करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। उसमें भी अगर हम देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल बट एनिमल सेल जो है वो कंटेन नहीं करती है सेल वॉल। ओके, एंड अगर सेल ऑर्गेनल्स को हम देखें तो वो है मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, टू टाइप्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। जो मेम्ब्रेनस है वो मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं, जो नॉन मेम्ब्रेनस है वो मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करते हैं, लाइक राइबोसोम। तो ये था हमारा आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, और आज आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो ये था हमारा आज का नॉलेज नगेट, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ये डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे इम्बाइब के। ओके, लेंस है, इम्बाइब प्रैक्टिस टेस्ट है, यू कैन डू पेरेंट ऐप है। ओके, तो इसको डाउनलोड करो, शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.